पर नवरात्रे में कथा है तो अनुष्ठान भी बहुत रहते हैं, जप करना रहता है, पाठ करना रहता है, पूजन का क्रम रहता है। इस कारणवश ज़्यादा मिलना भी नहीं होता। और कल कथा में आपको कहा था कि उम्र 40 की हो जाए और कमर 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा कम कर कर भजन की मात्रा को बढ़ा लो। हमारी भी 40 हो चुकी है। इसलिए भजन की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। केवल कहने से तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी अमल किया जाए। एक वक्ता का सबसे बड़ा क्रम वो होता है कि वक्ता जितनी बात बोले ना वो अपने व्यवहार में भी ले। अब वक्ता कह दे कि झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोले, वक्ता कह दे कि ऐसा करो और वो वैसा करे, वक्ता कह दे ऐसा करो वैसा, तो खुद के ऊपर भी अमल होना चाहिए। अपना भजन का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए, स्मरण का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए। भगवत भजन बढ़ाओ बढ़ाओ। मेरे भगवान कृष्ण नहीं गए। 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए। देवकी मैया इंतजार कर रही है, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे। नहीं गए। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए पहुंचे तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण को कहा, श्रीमद् भागवत का संवाद है। श्रीमद् भागवत में 7 करोड़ 39 लाख शब्द हैं। 7 करोड़ 39 लाख शब्द में से ये जो शब्द हैं श्रीमद् भागवत के, वो शब्द हमारे जीवन को एक अलग से बल देते हैं, अलग से बल देते हैं। कृष्ण मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे। देवकी मां कह रही हैं, हे कृष्ण, ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था। तृणावत को मार दिया, 8 दिन का था। और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद। क्या तुझे देवकी मां की याद नहीं आई? हे कृष्ण, तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हां मैया, मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए। 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया, तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा। ये दोष मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती है। कन्हैया एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा, 14 साल तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा, 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है?
कृष्ण कहते हैं मैया वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़फी है तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़फा है उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा, और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा। सावधान शहादा वालों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, दूसरे पर दोष मत देना। अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दीन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है। अपना एक सास कह देती अपनी भाषा में, ना जाने मेरी बहू मायके गई थी और मायके से ना जाने ऐसा क्या करा के लाई कि मेरे छोरा को उसने अपने काबू में ले लिया। नहीं, अगर विद्या कराने वाली बहू होती ना तो तेरे छोरे से भी अच्छे छोरे और थे, उनको काबू में कर लेते। अरे बोलो तोरी जीजियों सही है कि गलत है? क्यों किसी की बहू को गलत इल्जाम लगाना? ये अपने मायके गई थी, मायके से कुछ करा के लाई है, ये अपने पियर गई थी, पियर से कुछ करा के लाई है, ये वहां गई थी, वहां से कुछ करा के लाई है। नहीं, बहू में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने पियर से कुछ करा के लाए, और पियर वालों में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी से अपनी लड़की के लिए तंत्र मंत्र करवाएं। ये आपकी बुद्धि में ना जाने किस किस ने भाटा भर दिया, इसलिए तुम्हारी सोच बिगड़ गई। फिर कहा, फिर कहीं पहुंच गई महाराज जी के पास। महाराज जी बताओ, मेरी बहू बहुत क्रोध करती है, इतना चिड़चिड़ करती है, इसको थोड़ा डाउन करो ना, डाउन। थोड़ा डाउन करो ना। महाराज जी ने कहा तेरी बहू को लेके आना। बहू पहुंच गई, आधी कमरिया पे साड़ी, सादा की बहुओं की बारी। अब बोल तो जरा।
अब बहू ने जाके जैसे ही प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा, महाराज जी से बहुत अच्छे से बात करी। बात कर कर बहू चली गई। सास फिर आई, महाराज जी देखा मेरी बहू को? इतने में महाराज जी बोले कितनी संस्कारित है। इतने में तुरंत सास ने कहा तुम पे भी कर दी विद्या, तुम पे भी, तुम भी नहीं बचे। अरे भाई, बहुओं की तीव्रता देखकर सास को प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 4 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारी बहू को 2 व्हीलर गाड़ी चलाना आती है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू बाजार कर कर आ जाए, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू लैपटॉप पर काम करे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मेरी जिंदगी तो निकल गई, पर आने वाला समय इतना बदलाव का समय है, उसके जमाने में ऐसी बहू का होना बहुत जरूरी है। आपसे भी कहेंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने शहादा की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, अपनी बेटी को परी मत बनाना, अपनी बेटी को तितली मत बनाना, अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाना कि उड़े भी और डंक मारकर मुंह सुझा भी दे। गया तितली का जमाना, गया परी का जमाना। अपनी बेटी को मधुमक्खी बनाओ जो शहद जैसी मिठास अपनी वाणी में भी रखे, और अगर कहीं का घूर कर देख ले और हरकत कर दे तो मुंह सुजा दे एक में धर के। ऐसी बनाओ मधुमक्खी, तितली नहीं, परी नहीं। एक कलयुग में बेटी को मधुमक्खी बनने की जरूरत है। मधुमक्खी। ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करते हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उनका सबसे बड़ी गलती है माँ बाप की कि अपनी बेटी को परी बनाया, तितली बनाया और उसको मधुमक्खी नहीं बनाया। मधुमक्खी जैसा डंक उसके अंदर उत्पन्न करो, जैसे जीजाबाई में था, जैसे अहिल्याबाई में था, झांसी की रानी में। वो डंक होना चाहिए उसके अंदर। जागरूक हो। बहू में आगे बढ़कर काम करे तो प्रसन्न हो। बहू को 4 व्हीलर आए प्रसन्न हो, बहू को 2 व्हीलर आए प्रसन्न हो। क्यों? बेटा दुकान पर होगा, बेटा सर्विस में होगा, और सास को एकदम सीने में दर्द हो गया, कौन लेकर जाएगा? तुरंत बहू, मम्मी चिंता मत करना, मैं बैठी हूं। इतने में सास सोचेगी तेरे चक्कर में तो अटैक आया, अब तेरे चक्कर में मैं बैठी हूं, तुम चिंता मत करो और तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगी। जैसे सावित्री अपने सत्यवान को ले आई थी, कलयुग की बहू अगर प्रबल है तो अपनी सास को हॉस्पिटल से फिर घर लेकर आ जाती है। उसकी चतुरता। जितने तो पति बात नहीं करते डॉक्टर से, उतनी बहुएं बात कर लेती। डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को क्या हो गया? सिर पे पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो जाएगी हॉस्पिटल में। क्या है? सिस्टर सिस्टर बॉटल खत्म हो रही है, जल्दी उतारो, इधर आओ। अभी खत्म तो होने तो मैडम, अभी खत्म। अरे मैडम गई चूल्हा में, चल उतार, इधर आ। हॉस्पिटल में पर्चा बनवाने गई तो वहां पहुंच गई पर्चे में, ये 3 टेबलेट का तुमने बिल ज्यादा जोड़ लिया। और पति भाई बाजू में खड़ा उसका मुंह देख रहा, तुझे कैसे मालूम? वो बोली मैंने मोबाइल में सर्च करा था, इतने की थी और ये इतने में लगा रहा है। कम करता है कि मोबाइल है, अभी बनाऊं वीडियो इतने। जी जी मैं हाथ जोड़ता तेरे। पति उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया और घर आकर बोला अगर तू नहीं होती तो मेरी अम्मा घर नहीं आती, सीधे शमशान चली जाती।
अरे गया जमाना, पुराना जमाना था कि लड़कियों को पर्दे में और कैद में रखा जाए, तुम मत चली जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना, तुम मत बढ़ जाना। और आज का जमाना बेटियों की अग्रणता का। और बहुत खुशी होती है मेरी जीजियों, आप लोगों को जब आगे आगे देखा जाए और आप लोगों की विद्वत्ता को देखा जाए तो दिल करता है कि बेटियां ऐसी होना चाहिए, जीजाबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, अहिल्याबाई जैसी बेटी ऐसी होना चाहिए, झांसी की रानी जैसी बेटी ऐसी हो, दुर्गावती जैसी बेटी, मुक्ताबाई जैसी, मीरा, कर्मा, सब बेटी का। अगली बार कथा करने आऊंगा तो कथा में एक भी सांस नहीं आएगी, एक भी नहीं। पर मेरी जीजियों, जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, भले आप कहो कि बहू के लिए गुरुजी ने बोला है, पर सत्यता अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना। आपका जीवन तो निकल गया, पर आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाला जो समय है ना, इतना विचित्र समय है कि उसको साधना बहुत कठिन है। ये जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने क्राइम भारत में हो रहे हैं, इस क्राइम को प्रशासन कभी नहीं रोक सकता, इस क्राइम को सरकार कभी नहीं रोक सकती। दबाव बनाएगी, डराएगी, पर क्राइम नहीं रोक सकती। क्राइम को रोकना आपकी और हमारी जवाबदारी है। जब हम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, अपने बच्चों को बचपन में ही हाथ में गीता पकड़ा देंगे, तो वो बच्चा अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखेगा। अपना कर्म है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। अदालत में बच्चा गीता पर हाथ कौन रखता है? जो बचपन में गीता का अध्ययन नहीं करा हो, जिसने कभी शिवपुराण नहीं सुनी, जिसने कभी संस्कार नहीं लिया, जिसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना, जो अपने माता पिता के अनुकूल नहीं चला, वो बच्चे अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखते हैं। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं करा। उसे गीता पर हाथ रखना पड़ता है। और जिसने अपने माँ बाप के संस्कार लिए हैं, जिसने माता पिता के संस्कारों पर पला है, माता पिता ने जिसको संस्कार दिए हैं, वो बच्चा बचपन में गीता का अध्ययन कर लेता है, शिव पुराण सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है। वो बच्चा अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर करना जानता है, तो उसको गीता पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने बच्चों को बाल्य अवस्था से जब अच्छा संस्कार देंगे तो ये क्राइम बढ़ नहीं सकता। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम संस्कार नहीं दे पा रहे। हम बच्चों को कार तो दे दिए, पर संस्कार नहीं दे पाए, संस्कार से वंचित, संस्कारों से प्रेम। अरे और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक निवेदन आपसे करूं, बड़ा विचित्र है, बहुत ध्यान देना। सास कितना भी पक्षपात करे, सास कितना भी अपशब्द कहे, सास कितना भी ताना दे, सास कितनी भी गाली दे, एक अच्छे पिता की बेटी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपनी सास की बातों का ध्यान ना करे, और कितनी भी गाली दे तो भी उसकी सेवा में कोई कमी ना रखी जाए, उसकी सेवा निरंतर निरंतर। क्या होता है? अग्नि पुराण को पढ़िएगा जरा। अग्नि पुराण के मां संध्या के तात्विक बल की कथा को पढ़िएगा। अग्नि पुराण कहती है, जब एक बहू सास कितनी भी गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर बहू अपनी सास की
तो भी सेवा करती है, पलट कर जवाब नहीं देती, उसका सम्मान करती है, तो वो बहू मरते दम तक किसी दरवाजे के धक्के नहीं खाती है। उस बहू की झोली कभी खाली नहीं रहती है और उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता। प्राप्त होता, बोलने दो। क्या किसको रोइए, जम के बोलो, जरा चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन प्रसन्न हो, आनंदित हो। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र। अपने कर्म का भोग अपन को भोग, कोई दूसरा नहीं भोगे। और जब हम हमारे विश्वास के साथ, हमारे भरोसे के साथ, हमारी दृढ़ता के साथ, हमारे प्रबल भगवान शंकर पर किए गए भरोसे के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा किया गया पूर्व का बेकार कर्म जलकर समाप्त होता चले जाता है और व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता चले जाता है। आगे महाराज क्या है जो शिव ना दे? एक पत्र है, देखिए। ताई अशोक पवार, मुकाम पोस्ट पुरुषोत्तम नगर, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारी शादी 2005 में हुई थी। शादी के 18 साल बाद भी कोई संतान प्राप्ति नहीं है। जब 18 साल बाद भी हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने कई साल तक हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, तब हमें लगा कि हमें भी संतान प्राप्ति के लिए भोले बाबा की प्रार्थना करना चाहिए। तब हमने भोले बाबा की दिल से प्रार्थना की, महाराज जी हमने आपकी पहली कथा मालेगांव में सुनी, मालेगांव से सुनना शुरू कर दी। दूसरी कथा सीहोर, तीसरी कथा नंदुरबार, धूले, सीहोर से रुद्राक्ष भी लाए और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया। बाबा से विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया। महाराज जी हमने 4 बार संतान प्राप्ति के लिए 4 बार पशुपति व्रत भी किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी 5 बार किया, पर संतान का सुख तब भी नहीं आया। पर हमने शिव का पीछा नहीं छोड़ा। आप कहते हो कि शंकर का पीछा मत छोड़ना, बाबा देगा जरूर। हम शंकर के पीछे पड़ गए और बाबा की कृपा से 19 साल पूरे हो गए, और 19 साल के बाद 23 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। 19 साल के बाद मुझे बाबा ने संतान दी। अब एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं रंजना जगत सिंह रावल, गांव सारंगखेड़ा, तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बहन की बेटी की शादी को 14 साल हो गए थे, लेकिन एक भी संतान नहीं थी। तो मैंने मेरी बहन की बेटी को शिव महापुराण में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है उसको करने को कहा। पहले तो उसने मना कर दिया कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, पर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करते करते जब वो थक गई, तब उसने विचार करा कि मेरी मासी जो बोली है मैं वही करती हूँ। और मासी का कहना मानकर फिर उसने 14 साल के बाद डॉक्टर की ट्रीटमेंट को करते करते बंद कर फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार बेटी का गर्भ नहीं ठहरा, उसका विश्वास टूट गया।
पशुपतिनाथ का व्रत करा तो भी उसका गर्भ नहीं ठहरा तो विश्वास टूट गया। फिर उसने फोन करा, मासी मेरा तो गर्भ ही नहीं ठहरा। दूसरी बात, मैंने फिर उससे कहा वापिस पशुपति व्रत कर, सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग कर। शंकर जी के धाम गई, कुबेरेश्वर धाम पर प्रणाम किया, बाबा की कृपा ऐसी, वहां से प्रणाम कर कर आई, गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि उसको एक नहीं, बाबा ने 2 संतान प्रदान करी। दोनों का फोटो मैं लगा रही, दोनों का फोटो लगा रहे, आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आप देख सकते। एक नहीं 2 बाबा ने संतान दे दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और तेरी कृपा लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, क्या करूं मैं राखोगे ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बस शंकर की कथा को जब आप सुनने के लिए बैठे, बहुत ध्यान दीजिएगा, शिव को मनोरंजन के भाव से नहीं सुने, शिव को मनोमंथन के भाव से सुने। कथा में जितनी देर बैठे उतनी देर आपके हृदय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर से निकल कर आओ, रास्ते में निकलते निकलते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ तो जाओ तो जपो। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है। शिव से कभी मिलना हो, कभी मिलन, शंकर भगवान से मिलने की 4 निशानियां सामने आती हैं। जब आप शिव महापुराण की कथा सुनते रहते हो 4 साल 5 साल 6 साल शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, शंकर का भजन करते करते साल निकलते चले गए। साल 4 निशानी मेरे भगवान शंकर ने तुमको दे दी प्राप्त करने की। 4 संकेत शिव मिलने के, शिव समागम के, शंकर को प्राप्त के। पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने भक्त को, जो भगवान शिव की कथा को निरंतर सुनता रहता है, शिवालय जाता रहता है, 1 लोटा जल चढ़ाता रहता है, शिव को भजता रहता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहता रहता है। उसको पहला संकेत भगवान शंकर देते हैं अपने मिलन का, उसको स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब भगवान शंकर का दर्शन बार बार स्वप्न में होने लगे, समझ लेना
कि तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, तुम दूसरी क्लास में पहुंच रहे हो। दूसरी क्लास। मेरा निवेदन एक, धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है। जितने लोग धूप में बैठे हैं, जो छाता लगाए हैं, चादर लगाए हैं, उनसे निवेदन है थोड़ी छांव वाली जगह पर ही बैठना। और 11 अप्रैल से जो 17 अप्रैल तक रतनगढ़ में कथा है, रतनगढ़ राजस्थान वालों से भी निवेदन है, अपने साथ एक चादर या छाता, पानी की 2 बोतल, बिछाने का सामान साथ में जरूर लेकर आना। अपनी दवाई गोली भी साथ में लेकर आना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। रतनगढ़ भी राजस्थान है, गर्मी बहुत पड़ेगी। इसलिए अपने अपने साथ में चादर की छांव, मान लो पंडालों में जगह नहीं हो तो अपनी छांव तो अपन कर सकते हैं, खुद छाता लगा सकते हैं अपनी व्यवस्था के साथ, अपनी व्यवस्था। गर्मी अभी बहुत है, उसका स्मरण रखें। शिव जी से मिलने के 4 संकेत मेरे भगवान शंकर दे देते हैं। पहला संकेत कौन सा है? जम के उत्तर दो। शंकर भगवान जम के बोलो। काय में आने लगे? सपने। और रात शाम, वो कहते हैं ना, रात शाम सपने में आए, वो कहते रात शिव सपने में आए। उन्नीस वर्ष के बाद बच्चा हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु शंभो। शंभो। रात भोले मेरे सपने में आए और गंगा बहा गए, गंगा बहा गए। भगवान शिव जब स्वप्न में दिखने लगे, स्वप्न में आने लगे, स्वप्न में दिखने लगे, समझ लेना तुम्हारी पहली परीक्षा पास हो गई और तुम आगे बढ़ गए। आगे अब शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं। दूसरा संकेत भगवान शंकर देते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को पहला संकेत शिव जी ने दिया, अगर शंकर सपने में आए समझ लेना शिव जल्दी मिलने वाले हैं। दूसरा संकेत, जिस शिवलिंग की तुम घर में पूजन करते हो, जिस शिवलिंग के मंदिर में पूजन करते हो, मान लो वो शिवलिंग कभी तुमको उसमें शंकर का प्रतिबिंब दिखने लगे, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई मुझे झांक रहा है, कभी तुम्हें ऐसे लगे कि मंदिर में और कोई भी है, तुम्हें कभी लगने लगे कि ये शंकर का शिवलिंग हिल रहा है, कभी तुम्हें लगे तुम्हारे घर में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग कोई मनुष्य की आकृति जैसा दिख रहा है, कभी तुमने लगने लगे कि जिस मंदिर में मैं जाती हूँ वहाँ का शंकर का शिवलिंग ऐसा लग रहा है कि मंदिर में और भी लोग बैठे हैं। तुम मंदिर से निकल रही थी, पीछे से कोई की आवाज़ आई, तुमने पलट कर देखा कोई नहीं, तुम्हें लगने लगे, समझ लेना कि तुमने शिव पुराण की दूसरी परीक्षा पास कर ली। शंकर तुम्हारे करीब में आने चाहिए, शिव तुम्हारे करीब में आ रहे हैं, करीब। और शिव महापुराण की तीसरी परीक्षा,
शंकर संकेत देते हैं, मिलन का संकेत। पहला संकेत स्वप्न, दूसरा संकेत अपने इष्ट मूर्ति का हलचल, और तीसरा संकेत जब आप कुछ सोचो और वैसा कि वैसा ही तुम्हारे साथ 2 दिन या 5 दिन में हो जाए, समझ लेना कि तीसरा संकेत दे दिया, मतलब शंकर तुरंत मिलने वाले हैं। तुमने सोचा, अपने बेटे से कहा, देख बेटा मत कर ऐसा, ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बेटी मुझे लग रहा है कि ये काम गलत है, बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसा हो जाएगा। संकेत तुम्हें मिलने लगे और तुम्हारी विवेक, तुम्हारा एंटीना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त प्रबल हो जाए, समझ लेना कि शिव मिलने वाला। संकेत संकेत एक संकेत शिव, तीसरे नंबर का संकेत भगवान शंकर देते हैं। जब आप शंकर के मंदिर में जाकर बैठो या अपने पूजन के स्थल पर जाकर बैठो और शंकर जी से आप बात कर रहे हो और उसका जवाब शिव देना प्रारंभ कर दें, संकेत में देना चालू कर दे, समझ लो शिव मिलने वाला। चौथा संकेत, अब चतुर्थ नंबर का संकेत, और ये संकेत नहीं, ये शिव का मिलना है। जब ये 3 परीक्षा पास हो जाती है तो चौथे नंबर की परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान आते हैं 2-4 घंटे रुकते हैं, सब झूठ है। भगवान एक क्षण के लिए आता है और तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने से निकल कर चले जाता है और तुम्हें महसूस करा देता है कि मैं तेरे सामने आया था और निकल कर चले गया, तो मुझे पहचान नहीं पाया। आता है, आए। पांच दिन की शिव पुराण चल रही है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक 5 दिन की यह शिव पुराण कल विराम हो जाएगी। कल तक में तुमने 5 दिन जो सुबह भोजन से लेकर, नाश्ते से लेकर रात को सोने तक और सोने से सुबह तक, सुबह से फिर रात तक जो क्रम करा, 5 दिन का क्रम उठाकर देखना। अगर तुमने दिल से पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी है तो श्रवण करने वाले को एक क्षण के लिए शंकर का दर्शन होता जरूर है, भले वो किसी अंश रूप में हो, वो होगा, प्राप्त हो। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में है। ये मृत्यु लोक मेरे देवाधिदेव महादेव का है, शिव का। ये शंकर का है। और जब ये शिव का लोक है, शंकर का लोक है, तो जब हम हृदय से जब भगवान शिव को पुकारते हैं तो एक क्षण के लिए शिव आता जरूर है। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अपने स्थान पर बैठकर
बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिवसीय कथा शहादा में चल रही है, जो कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। उसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल रतनगढ़ राजस्थान 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। और 11 अप्रैल को ही शाम को 6:30 बजे डीडवाना राजस्थान शीतलकुंड बालाजी में बालाजी का दर्शन और 1 घंटे का शिव चर्चा डीडवाना राजस्थान में रहेगा। दिल से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, वरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, जिनका पवित्र कथा कह रहे हैं,
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव विश्वास के बल पर मिल जाते हैं। एक तारकासुर ऐसा असुर हुआ था, राक्षस असुर, पर उसने जो वर में मांगा था वो शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, ये वर मांगा। मांगा भी तो ऐसा कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, बेटे के द्वारा। और कितना सुंदर कहा है कि भले असुर है, भले राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, पर शिव का भला चाहता है। और हमारा सनातन धर्म कहता ही यही है, अपने द्वारा अगर बन सके तो किसी का भला हो सके। भला कितना सुंदर कहा है कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। अपना कर्म करो। कर्म करने की मना नहीं है, पर कर्म के साथ में इस बात का ध्यान रखना कि अपना पथ को ना छूटे। कर्म के साथ में आपका पथ नहीं छूटना चाहिए। कर्म करो पर पथ ना छूट जाए। अगर कर्म करने में आपका अगर पथ छूट रहा है, कर्म करने में अगर आपका पथ छूट रहा है तो वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं है। कि कर्म करो पर ध्यान रखो, पथ छूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। उतनी भरो हवा, गुब्बारा फूटे ना। कर्म करते चलो, पथ ना भटकी। पथ भटकना नहीं चाहिए, कर्म को करते करते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे लड़के की संगति बेकार हो गई, संगत बेकार थी इसलिए वो गलत संगत में पड़ रहा है, गलत विचारों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में पड़ रहा है, गलत सोच में पड़ रहा है, गलत भावों में पड़ रहा है, गलत दृष्टि में जा रहा है, गलत सोच में जा रहा है। हम कहते हैं अगर आपका संस्कार अगर प्रबल है, प्रबल, विभीषण लंका के नगर में, लंका के राज्य में, रावण के राज्य में रहता था, पर उस विभीषण को लंका का राजा रावण भी नहीं बिगाड़ सका, न लंका में रहने वाला कोई बिगाड़ सका, कोई नहीं बिगाड़ सका। और कैकेयी अयोध्या में रहती थी, राम जी के पास में, कौशल्या जी के पास में, दशरथ जी के पास में, माँ सुमित्रा जी के पास में रहती थी, फिर भी कैकेयी को कोई समझा नहीं सका, कोई ना समझा, कोई समझा ना पाया। कर्म करते जाओ,
सदन कसाई क्या करता था? जम के बोलो जरा, जम के। सदन कसाई क्या करता था? मांस बेचता था। और सदन कसाई मांस बेचता, सदन कसाई मांस बेचने में लगा रहता, मांस का व्यापार करता, मांस का व्यापार में सदन कसाई लगा रहता। फिर भी जरा विचार करिएगा, उस सदन कसाई मांस को बेचने में लगा है, मांस बेचता है, उसके बाद भी भगवान नारायण का दर्शन उस सदन कसाई को हो जाता है। क्यों? फिर ध्यान दें कि कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रखो पथ छूटे ना, उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना, अपना पथ न छूटे। काम कोई बुरा नहीं है। आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, काम बुरा नहीं। पर उस कर्म को करते करते आपका मन इसका स्मरण रखे कि अपने कर्म से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, अपने कर्म से। अपने द्वारा किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। एक पत्र है, देखिए। हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हर्षाली भास्कर माली, मुकाम पोस्ट नंदुरबार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 7 साल की हो गई, तब तक चलती नहीं, ना चलती थी ना बोलती। वो चल भी नहीं पाती है 7 साल की, और बोल भी नहीं पाती। ना तो उसकी वाणी है और ना वो चल। गुरुदेव डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि ये चल नहीं सकती, और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसको विकलांगता का सर्टिफिकेट कहते हैं, क्योंकि ये चल नहीं सकती और ना बोल सकती, ना इसकी वाणी है ना ये चल सकती है। 7 साल की हो गई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, आखिरी में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया गया, ये चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं। मन बहुत टूट गया, इतना मन टूट गया कि मैं निराश हो गई, और मन बहुत टूट गया, निराश हो गई। फिर हम सीहोर गए और वहाँ से एक रुद्राक्ष लाए, बाबा को विनय किया कि बाबा आपकी ही बेटी है, इसको संभालो। सीहोर में जाकर रुद्राक्ष लेकर आना, बाबा से विनय करना, कहा बाबा आप संभालो, आपकी बेटी है। मैं घर आ गई। घर में रोज रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर पिला देती, बेलपत्र खिला देती। मेरा बेटा जो 14 साल का है, हर रोज अपनी बहन को साइकिल पर मंदिर में लेकर जाता, और बेटा मंदिर में कचरा निकालता, मंदिर का कचरा साफ करता, मंदिर साफ करता, बाबा से विनय करता। अभी आपको कथा में कहा कि कर्म कोई भी, आप शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हो, लोग हंसेंगे, पोछा लगा रहे हो, लोग ताना कसेंगे, मंदिर में पशुपति व्रत करोगे, लोग आड़ा टेढ़ा कहेंगे, कथा सुनने के लिए आओगे शिव पुराण की,
लोग कहेंगे इतना भीड़ है, इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, क्या मिल रहा है कथा सुनकर। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गाली देंगे। प्रमाण देखिए, मेरी लड़की को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि यह विकलांग है, ना चल सकती है ना बोल सकती है। 7 साल की हो गई, ना चल सकी ना बोल सकी। सीहोर के रुद्राक्ष का जल देना चालू करा। 14 साल का बेटा उसे साइकिल पर मंदिर ले जाना प्रारंभ करा, वो भी बैठी रहती, बेटा सफाई करता। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वो सर्टिफिकेट झूठा हो गया और मेरी बेटी बोलने भी लगी और चलने भी लगी। मेरी बेटी बोल भी रही है। शिव करुणा, शिव। एक पत्र और है, देखिए उसको कितना सुंदर लिखा उसने। कविता ज्ञानेश्वर हटकर, ज्ञानेश्वर डिंगाबर हटकर, वरखेड़ी नाका, पाचोरा, जिला जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ। बाबा, मेरा नाम कविता है। मेरे पिछले 14 सालों से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं। इलाज करा करा कर थक गई, अस्पताल के चक्कर काटते काटते थक गई, पर 14 साल से संतान नहीं। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें मां नहीं बन सकती। तब आखिरी में किसी ने कहा कि धूलिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप कथा करने आए हो। मुझे कहा गया पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता जरूर है। मैं भी केवल पंडाल में बैठ गई, बाबा की धूलिया की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगा लेती, बाबा से प्रार्थना करती कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, पर आप कृपा करोगे सब होगा। पंडाल की मिट्टी को, पंडाल की मिट्टी को मेरे पेट पर लगाया करती और पंडाल की मिट्टी को पेट पर लगाती, बाबा की कथा सुनती और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहाँ डॉक्टरों ने कहा था कि तू माँ नहीं बन सकती, 14 साल के बाद 30/10/2024 को मेरे घर में सोमवार प्रदोष के दिन, शिवरात्रि का दिन, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। 14 साल के, 14 वर्ष। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? एक लड़का बैठा है, उसने आर्मी का एग्जाम दिया और आर्मी का एग्जाम देकर उसको कहा गया कि तुम्हारी नाक की हड्डी का कुछ गड़बड़ है, ये तुमको आर्मी में तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते। ये बेटी है जो चल नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी 7 साल तक, ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भाई आया, बुलाओ। माइक दे, माइक। आवाज आई है? शंभू बोल रही है। शंभू।
7 साल तक पलंग पर पड़ी रहती थी, ना चल पाती थी ना बोल पाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था और शिव की कृपा से चलना भी चालू करा और बोलना भी प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देते। शिव तत्व मेरा नाम वर्षा सागर गिरासे है। मैं जिला नंदुरबार पुसनत की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरी बेटी का जन्म 2020 में हुआ। अस्पताल में एडमिट किया। मेरी बेटी 10 महीने की थी, तब ना वो खेल पाती, बैठ पाती, चल पाती। बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखा कि ये बैठेगी, चलेगी, कुछ बोलेगी। गुरुदेव बेटी ना तो चल पाई, ना बैठ पाई, ना बोल। डॉक्टरों ने इलाज कर करके 3 साल निकाल दिए। जब 3 साल हो गए तब भी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, इस लड़की को सुनाओ। लड़की को टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करा। हम लोग सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर का पूजन करा। फिर किसी ने कहा पंडाल में बैठकर अगर कथा सुने और वहां की मिट्टी इसके शरीर पर लगाई जाए तो उसका अंतर जरूर आए। हम लोग कथा का इंतजार करें। मेरी बेटी कंकर शंकर की भूमि पर होके आई और फिर हमने बाबा से प्रार्थना करी और ऐसी प्रार्थना बाबा ने स्वीकार करी कि पंडाल की मिट्टी को लगाना प्रारंभ किया और शिव की कथा ऐसी असर कर गई कि मेरी बेटी, पत्र को आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग एलईडी पर देखेंगे, मेरी बेटी 10 दिन में चलने लगी। और सच में बाबा का जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने उसको चला, जो 3 साल चली ना हो, बैठी ना हो, बोली ना हो, 3 साल। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा से हम पर कर दो। आप लोग नहीं, आप सब जितने पंडाल पर बैठे हैं सब बोलोगे साथ में, तेरी कृपा का। आवाज नहीं आई है, एक बार फिर से सब पंडाल की आवाज आना चाहिए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। इस माँ ने लिखा, मेरी बेटी 3 साल के बाद चलना प्रारंभ कर दी, पर 4 साल हो गए उसकी आवाज नहीं आई। तब हमने फिर बेटी को वापिस कुबरेश्वर बाबा के धाम लेकर गए, कंकर शंकर पूजन करी, वहाँ की मिट्टी को उसके गले पर लगाया, बेटी को रात्रि विश्राम कराया उस भूमि पर, और बाबा की कृपा से 4 साल के बाद मेरी बेटी फिर बोलना प्रारंभ कर दी। ये शिव, ये शंकर। जिस पर भी कृपा हो तेरी, करुणा कृपा वो भव पार हुआ।
अवतार हुआ। पापी वो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। शिव महापुराण में भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती से कहते हैं, सुन पार्वती, कलिकाल में, कलयुग में जितने जन्म लेंगे कोई पुण्य का भागी नहीं है, सबके सिर पर पाप की गठरिया। पार्वती अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर कहते हैं, संसार सागर में कलयुग में आपका जन्म हुआ है तो मस्तक पर पाप की गठरिया भरी पड़ी है। कोई तुमसे कहे कि हमारा श्राप लग जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, दुनिया के लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। संसार सागर में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। शिव पार्वती से कहते हैं, संसार में वही श्रेष्ठ है जो शिव की आराधना में डूबा है और शंकर के मंत्र का स्मरण कर रहा है। पाप सबके माथे पर है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, वस्त्र धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय, लाइट जलाते समय छोटे छोटे पतंगे मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलकर जब हम कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर पाप बंधा रहता है। पर सुन पार्वती, जो प्रतिदिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करता है, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त होकर मेरा अपना होते चले जाता है और वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। बहुत डराया गया संसार में, लोगों ने खूब डराया आप लोगों को, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, ये मत करना पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे भोग लगा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे जल चढ़ा दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसा कर दिया पाप लग जाएगा, भगवान को ऐसे प्रणाम कर लिया पाप लग जाएगा। शिव महापुराण ने सब कुछ समाप्त कर दिया। शिव महापुराण ने तो एक ही बात कही कि बच्चा गंदे नाली में गिर जाए, बच्चा गंदे पानी में गिर जाए, बच्चा गंदे कीचड़ में गिर जाए, उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई गले से नहीं लगाएगा। बच्चा कीचड़ में गिरा हुआ केवल एक माँ और एक बाप होते हैं जो कीचड़ में गिरे हुए बच्चे के कपड़े नहीं देखते, उसको गले से लगा लेते हैं। उसी तरह संसार में कितना भी पाप हो जाए, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, क्योंकि वो बाप ऐसा है कि तुम कितने भी पापी हो तो भी गले से लगाकर तुम्हें तार देगा, तो भी तार देगा। बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर प्रवचन में लोग आपको यही ज्ञान देंगे, ऐसा मत करना पाप हो जाएगा, भूल से भी ये गलती मत कर लेना। गूगल पे सर्च करो तो सबसे पहला शब्द ये आएगा, भूल से भी आज प्रदोष है, भूल से ये गलती मत करना पाप लग जाएगा। जब सर्च करो नवरात्रि चल रही है, अष्टमी आ गई, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा, एकादशी है आज, भूल से भी ये मत करना पाप लग जाएगा। अरे भाई, संसार सागर में कौन पुण्य भागी है? संसार सागर में तो केवल वही पुण्य भागी है जो कली काल में भगवान के नाम में डूबा हुआ है और अपने कर्म को श्रेष्ठ करता हुआ चल रहा है। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई तुम्हें मंदिर में मिले और कहे कि ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, वैसा करोगे तो पाप लगेगा, उसको समझा देना शंकर मेरे पापा हैं, शिव मेरे पिता हैं, और बाप अपने बच्चों की गलती नहीं देखता, बाप अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, उसको गले से लगाता है, उससे प्रेम करता है। बाप है वो, बाप। शंभो
14 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कोई डराए, कोई धमकाए, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा। आज के जमाने में नल कनेक्शन जल्दी नहीं लगता, मकान में मीटर जल्दी नहीं लगता, गाड़ी का नंबर जल्दी नहीं लगता, लोन जल्दी नहीं मिलता, तो पाप इतनी जल्दी लग जाता, इतनी जल्दी। कोई तुमसे कहे ऐसा हो जाएगा, कोई तुमसे कहे मेरी बद्दुआ लगेगी तेरे को, मेरी बद्दुआ लगेगी। अरे कली काल में, कलयुग में तुमने कौन सा पुण्य करा जो तुम्हारी बद्दुआ लगेगी? पुण्य बताओ, पहले गिनाओ पुण्य कौन कौन से। बस एक बात याद रखना, अपना मन शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ढोंग से नहीं ढंग से जियो, सात्विक चित्तवृत्ति से जियो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए भाव के साथ भजन करते हुए अलमस्त होकर जियो। किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए गलत मत बोलो, किसी के लिए गलत सोचो मती, तो दुनिया में तुम्हारा कभी बुरा होगा नहीं और तुम बढ़ते चले जाओ, बढ़ते जाओ। पापी हो जितना जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अंजामिन लड़के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। मेरे कुबेर महादेव का, मेरे कुबेरेश्वर बाबा का, मेरे कुबेर भंडारी का हिसाब बड़ा पक्का रहता है, बड़ा पक्का तोल कर देता है। दुख लेता है तो सुख देता है, चिंता लेता है तो चिंतन देता है। मेरा शिव रोग लेता है तो स्वास्थ्य देता है, बराबर दुख लेगा सुख देगा, आंसू लेगा खुशियां देगा, चिंता लेगा चिंतन देगा, बराबर उसका हिसाब बराबर। कितना भी पापी जीव, कितना भी पाप कर, एक लड़का बैठा है जिसके डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी नाक की हड्डी ऐसी है, उसके कारण बस तुम्हारा सिलेक्शन। सो कविता प्रभाकर पाटिल, बोरत तलोदा, जिला नंदुरबार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा भूषण प्रभाकर पाटिल, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। नौकरी की तलाश में था, उसे मिलिट्री में भर्ती होना था। वह 2 बार मेडिकल के लिए गया, तब पहली बार रनिंग में फेल हो गया, दूसरी बार नाक की हड्डी बढ़ गई थी इसलिए फेल हो गया। फिर उसके बाद सीहोर गए, वहाँ पंडाल में कथा श्रवण करी, कंकर शंकर की पूजन करी। कंकर शंकर की पूजन करके मैंने अपने बेटे से कहा कि यहाँ शिव जी से प्रार्थना कर कि तेरी सरकारी नौकरी लग जा। बाबा से प्रार्थना करा, पूजन करके एक कंकर शंकर को लेकर घर आ गया। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, अपनी मेहनत करने लगा। उसका मन था कि मेरा सिलेक्शन मिलिट्री में हो, और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 2 बार रिजेक्ट करा,
पर तीसरी बार जब हम कुबेरेश्वर धाम की धरा से होकर आए, कुबेर भंडारी से कहकर आए, शाम की प्रदोष की आरती बाबा की कर आए। आपसे भी निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन सीहोर की पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर धाम पर जाएं, निवेदन है इतना समय निकालकर जरूर जाना कि शाम की प्रदोष की आरती का दर्शन हो, प्रदोष की आरती में बाबा से अपने दिल की बात कहो और फिर दूसरे दिन रात्रि का वहाँ विश्राम कर कर कंकर शंकर की भूमि पर दूसरे दिन फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाओ। बाबा से कहो, हमने प्रदोष की आरती में बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, बेटा कहता है अब मैं फार्म नहीं भरूंगा। मेरे कहने पर बेटे ने फिर फार्म भरा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए और बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हो गया, मिलिट्री में सिलेक्शन हो गया। और बाबा का मैं क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। एक बेटे का तो अग्निवीर में हो गया और दूसरे बेटे का बाबा ने ऐसा व्यापार चलाया कि बाबा की कृपा से 4 चांद लग गए। ये शिव है, ये शंकर। और तेरी कृपा का बोलो 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 साहब बोलो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर बोझ, जरा से हम पर कर दो।